लेह लद्दाख इंडिया का एक ऐसा डेस्टिनेशन जो ऑलमोस्ट हर ट्रैवलर की बकेट लिस्ट में होता है। ये ना सिर्फ एक डेस्टिनेशन है, इट्स एन रॉ एक्सपीरियंस जहाँ आपको देखने मिलते हैं एंडलेस माउंटेन्स जो कभी कभार स्नो से कवर्ड होते हैं, हाई एल्टीट्यूड पासेस, ब्लू लेक्स, सैंड ड्यून्स एंड सो ऑन। तो यही सब एक्सपीरियंस करने आज मैं यहाँ पर आई हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी कंप्लीट टूर देने वाली हूँ। लाइक यहाँ पर आप कैसे आ सकते हो, देन कहाँ पर स्टे करना चाहिए, देन घूमने के लिए बाइक एंड कैब के ऑप्शन बताऊंगी, देन परमिट, साइट सीइंग के बारे में भी बताऊंगी। ऑल्सो ये काफ़ी डिटेल वीडियो होने वाला है क्योंकि मैं इसमें कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी जो आपको यहाँ आने से पहले पता होने चाहिए। एंड में मैं आपको पैकेजेस के बारे में भी बताऊंगी विद सभी का कॉस्टिंग। तो ये वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखना। अब सबसे पहले तो जान लेते हैं यहाँ आने के क्या क्या वेज है। फर्स्ट, सबसे फास्टेस्ट ऑप्शन टू रीच लद्दाख इज बाय एयर। आपको लेह एयरपोर्ट तक मेजॉरिटी ऑफ दी जगह से डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाएगी। एयरपोर्ट से मेन सिटी कुछ 10 to 15 मिनट के डिस्टेंस पर है, जिसके लिए आपको एयरपोर्ट के बाहर से ही कैब जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पर प्रीपेड कैब्स चलती है जिनका फिक्स्ड कॉस्ट रहता है। Next is by train. There are no direct trains to Leh Ladakh. Nearest railway station is जम्मू तावी, जहाँ से आप कैब या फिर बस करके श्रीनगर होके आ सकते हो, which takes 2 days. और else you can look out for a train till श्रीनगर itself. काफ़ी limited options है, but श्रीनगर से आपको multiple options मिल जाएंगे to reach till Leh, like कैब, बस, बाइक एंड एक्सेट्रा। अब बस की बात करूँ तो एक एडवेंचरस राइड आप बस से कर सकते हो, दैट इज फ्रॉम दिल्ली टू लेह। एक बस चलती है विच इज ऑपरेटेड बाय HRTC और इट टेक्स 40 आवर्स। तो 2 दिन लगते हैं इस बस जर्नी से लेह तक पहुंचने के लिए। तो इसमें आपको केलोंग में स्टे करना होता है। 1 नाइट का स्टे जो है वो बस के टिकट में इंक्लूडेड नहीं होता, आपको सेपरेटली स्टे आपका बुक कराना होगा। और ये एक बहुत ही सीनिक जर्नी है, हाई पासेस के थ्रू होके आती है। तो आप ये भी एक एक्सपीरियंस ले सकते हो। इसका बुकिंग करने के लिए आपको HRTC की वेबसाइट विजिट करनी होगी, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है। तो इसके अलावा एक और ऑप्शन है, दैट इज पैकेज का। तो मैंने भी मेरा पैकेज ट्रिपवासी के थ्रू बुक किया, जो कि इंडिया की वन ऑफ द टॉप रेटेड ट्रैवल एजेंसी में से एक है और इनके पास ऐसे मल्टीपल पैकेजेस अवेलेबल है। मैंने लेह का कस्टमाइज पैकेज बुक किया है जिसमें मुझे एयरपोर्ट से पिकअप भी मिला है। तो इस पैकेज में और क्या क्या होगा वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। अब जो लेह तक बाय रोड आना चाहते हैं उनके लिए 2 मेजर रूट्स है, दैट इज फ्रॉम श्रीनगर टू लेह एंड मनाली टू लेह वाला रूट। दोनों में रोड सीजनल होते हैं। श्रीनगर टू लेह वाला रूट मई टू सितंबर तक ओपन रहता है, वही मनाली टू लेह वाला रूट जो है वो मई एंड जून स्टार्ट से लेकर सितंबर अक्टूबर तक ओपन रहता है। तो ये चीज़ खास करके मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी जो कि बाइक राइडिंग करके आना चाहते हैं फ्रॉम श्रीनगर या फिर मनाली से। श्रीनगर वाला जो रूट है वो सोनमार्ग, कारगिल होके जाता है और वो कंपैरेटिवली ईजियर है एंड कंफर्टेबल भी, जिसके लिए 2 दिन लगते हैं। आपको कारगिल में 1 नाइट रुकना होता है। वही मनाली टू लेह वाले 2 रूट है, एक जो है वो अटल टनल से केलोंग, जेस्पा होकर जाता है, वही दूसरा शिंकुला और जंस्कार होके जाता है, विच इज़ मोर एडवेंचरस एंड चैलेंजिंग वाला रूट। अब चाहे आप बाइक से ट्रैवल करो या फिर कैब या फिर बस से, अगर आप रोडवेज से जाने का प्लान कर रहे हो तो एक बार डेट्स एंड वेदर ज़रूर चेक कर लेना। अब बाइक राइडर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको बतानी है, दैट इज़ अगर आप श्रीनगर, मनाली या फिर दिल्ली में बाइक रेंट करते हो और उस बाइक से आप लेह लद्दाख आते हो तो आप वो सेम बाइक से लेह लद्दाख की साइट सीइंग नहीं कर सकते। आपको अगर लेह लद्दाख की साइट सीइंग करनी होगी तो आपको लद्दाख की ही बाइक रेंट पे लेनी होगी। अदर देन दिस, अगर आप अपना ओन व्हीकल लेके आते हो तो दैट्स ओके, उससे आप यहाँ की साइट सीइंग कर सकते हो। बट अगर रेंटेड व्हीकल होगी तो वो लेह लद्दाख की ही होनी चाहिए। तो बाइक रेंटल, देन जो भी इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन है लाइक कैब वगैरह, उसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी विद सभी का कॉस्टिंग वगैरह। तो ये वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखना। लद्दाख, जैसे कि मैंने कहा कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ आना ऑलमोस्ट हर ट्रैवलर का सपना होता है। तो आपको बता दूं कि ये एक जगह कुछ ऐसी है। यहाँ आने का बेस्ट टाइम होता है मई से सितंबर के बीच, जब सारे मेजर रूट्स ओपन हो जाते हैं, चाहे आप मनाली से आ रहे हो या फिर श्रीनगर से।
इस टाइम में वेदर भी कंपैरेटिवली प्लेजेंट रहता है और आप इजीली पैंगोंग लेक, नुब्रा वैली जैसे सारे स्पॉट्स एक्सप्लोर कर सकते हो। बट यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मुझे आपको बतानी है कि एज ये पीक सीजन होता है तो फ्लाइट्स, होटल्स एंड एक्टिविटीज़ के प्राइजेस जो है वो थोड़े हाई रहते हैं। वही अगर आपको ऑफ सीजन में आना हो, जब रेट्स कंपैरेटिवली कम हो और क्राउड भी कम हो, तो आप अप्रैल या फिर अक्टूबर में आ सकते हो, लेकिन इस टाइम पे कुछ रूट्स जो है वो पार्शियली बंद हो सकते हैं। लास्टली यहाँ पर लोग विंटर में भी आना पसंद करते हैं, दैट इज नवंबर टू मार्च के बीच, जब यहाँ पर बहुत एक्सट्रीम ठंड रहती है, पूरा लद्दाख स्नो से कवर्ड रहता है। बट ये जो एक्सपीरियंस है वो बिगिनर्स के लिए रेकमेंडेड नहीं है। सो आफ्टर एवरीथिंग अभी मैं आपको इसकी डिटेल में आइटनरी बताती हूँ, ऑल्सो बीच बीच में मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी। अब चाहे आप कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आओ, लेह 11,500 फीट की एल्टीट्यूड पर है, तो यहाँ पर आके एल्टीट्यूड सिकनेस का प्रॉब्लम हो सकता है, तो इट्स मैंडेटरी टू एक्लिमेटाइज योरसेल्फ एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स। तो डे 1 में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस रेस्ट करो और बहुत सारा पानी पियो, एकदम हाइड्रेटेड रहना। एटलीस्ट 2 लीटर पानी पर डे को आप पीना, और अगर आप खाना भी खाते हो तो वो एकदम लाइट खाना, आपको कोई भी भाग दौड़ वगैरह नहीं करनी है। अगर आपको इवनिंग तक थोड़ा ठीक लगता होगा तो आप इवनिंग में लेह का मेन मार्केट एरिया जो है वो एक्सप्लोर करने के लिए जा सकते हो। अब AMS के लिए एक टैबलेट आती है डायमॉक्स करके, जो मेरे डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब की थी, तो आप भी अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस। आपको ये जो टैबलेट है वो लेह में किसी भी मेडिकल स्टोर में इजीली मिल जाएगी। ऑल्सो यहीं पर ऑक्सीजन सिलेंडर कैंस भी आपको मिल जाएंगे। तो अदर देन दिस बाकी रेगुलर मेडिसिन भी आप अपने साथ कैरी करके ज़रूर रखना, लाइक हेडेक, मोशन सिकनेस, वोमिटिंग वगैरह की आपको काम आ सकती है। यहाँ पर पहले दिन किसी किसी को प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को नहीं होती, बट मैं तो कहूँगी कि अगर आप यहाँ पर आके अच्छे से रेस्ट करते हो डे 1 में, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गाइज, आज है डे 2 और डे 2 में मैं लेह की साइट सीइंग करने वाली हूँ। तो ये लोकल साइट सीइंग होने वाली है, जो आप कैब से भी कर सकते हो या फिर अगर आप बाइक रेंट पे लेते हो तो आप बाइक से भी कर सकते हो। तो लोकल साइट सीइंग करने के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट पर अभी मैं आ चुकी हूँ, दैट इज शांति स्तूपा। ये एक बुद्धिस्ट व्हाइट डोम स्तूपा है, बिल्ट इन 1991 बाय अ जापानीज बुद्धिस्ट मॉन्क, जहाँ एंटर करने के लिए आपको 50 रुपीज पर हेड चार्जेस पे करना होगा। बहुत ही पीसफुल प्लेस है जहाँ पर थोड़ा चढ़ना पड़ता है, बट द व्यू फ्रॉम द टॉप इज जस्ट अमेजिंग। सो आफ्टर शांति स्तूपा अभी मैं आई हूँ हमारे नेक्स्ट प्लेस पर, दैट इज लेह पैलेस। इसे लाचेन बालकर पैलेस ये नाम से भी जाना जाता है, जो कि 16th सेंचुरी AD में बनाया गया था। यहाँ का एंट्री टिकट इज़ 25 रुपीज़ पर पर्सन और ये 6 फ्लोर का पैलेस है, जहाँ पर अंदर गैलरीज बने हुए हैं। देन इस पैलेस से लेह सिटी का बहुत ही सुंदर व्यू भी देखने मिलता है। शांति स्तूपा एंड लेह पैलेस ये दोनों भी प्लेसेस सिटी में होने की वजह से यहाँ अर्ली मॉर्निंग जाना, अदरवाइज आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिल सकता है, और फिर चले जाना यहाँ के थोड़े दूर वाले प्लेसेस एक्सप्लोर करने। तो अभी नेक्स्ट मैं आई हूँ संगम पॉइंट पर, जो कि लेह सिटी से कुछ 30 to 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और ये पॉइंट पर इंडस रिवर एंड ज़ंस्कार रिवर का संगम होता है, इसलिए इस पॉइंट का नाम संगम पॉइंट है। बहुत ही सीनिक जगह है ये, जहाँ पर एक छोटा सा कैफे भी है वेयर यू कैन हैव सम स्नैक्स वगैरह। ऑल्सो यहीं पे इस रिवर में राफ्टिंग भी होती है, जिसका किलोमीटर वाइज कॉस्टिंग रहता है। मैंने स्क्रीन पर कॉस्ट मेंशन किया है। ऑल्सो ये यूनियन का कॉस्ट है, तो सीजन में भी सेम ही रहता है, और इसका जो मेन सीजन है वो कुछ जून एंड से लेकर सितंबर तक रहता है, जब पानी का फ्लो जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। ओके, सो आफ्टर संगम पॉइंट नेक्स्ट यू कैन गो टू मैग्नेटिक हिल। ये एक ऐसी जगह है जो लेह श्रीनगर हाईवे पे आती है, जहाँ ऐसा कहते हैं कि व्हीकल अगर न्यूट्रल पे रखो तो वो आगे अप हिल बढ़ती है, डिफाइंग ग्रेविटी। तो थोड़ी अलग प्लेस है ये, आप यहाँ आके ये फिनोमेना एक्सपीरियंस कर सकते हो। ऑल्सो यहाँ पर भी रोड साइड कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट प्लेस वेयर यू कैन गो इज गुरुद्वारा पठार साहिब। दिस इज अ सिख गुरुद्वारा जो कि ऑन द वे ही लगेगा, और ये एक पठार पर बना हुआ है जो इंडियन आर्मी हैंडल करती है। तो ये एक रिलीजियस प्लेस है, तो यहाँ पर भी आप डेफिनेटली जाना। अब इसके बाद एक और प्लेस ऑन द वे आती है जहाँ आप जा सकते हो, दैट इज स्पिटुक मॉनेस्ट्री। ये एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है बिल्ट इन 11th सेंचुरी, जिसके लिए आपको थोड़ा चढ़ना पड़ेगा, बट बहुत ही पीसफुल प्लेस है। ऑल्सो
यहाँ से आपको लेह एयरपोर्ट का काफ़ी अच्छा व्यू भी दिखाई देगा। अब नेक्स्ट आप जा सकते हो हॉल ऑफ फेम विजिट करने, जहाँ सबसे पहले तो आपको टिकट लेना होगा विच इज़ 125 रुपीज़ पर अडल्ट, जो कि बाय कार्ड या फिर ऑनलाइन ही आप निकाल सकते हो। सो गाइस, दिस इज हॉल ऑफ फेम। ये एक म्यूजियम है विच इज कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द इंडियन आर्मी एंड दिस वाज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ द सोल्जर्स हु हैड लॉस्ट देयर लाइव्स थ्रू इंडो पाकिस्तान वॉर। यहाँ अंदर आपको इंडियन आर्मी के द्वारा कारगिल वॉर एंड बाकी वॉर्स के बारे में भी बताया जाता है। ऑल्सो अंदर आपको गन्स एंड इक्विपमेंट्स देखने मिलते हैं विच हैव बीन कैप्चर्ड बाय द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग इट्स बैटल्स विद पाकिस्तान आर्मी। तो ये ओवरऑल म्यूजियम एकदम देखने जैसा है एंड इट्स टोटली वर्थ विजिटिंग, जहाँ रात को लाइट एंड साउंड शो भी होता है, तो वो भी देखने के लिए आप आ सकते हो, जिसका टाइमिंग है 7:30 PM और उसका भी आपको टिकट लेना होगा, जिसका कॉस्ट इज 125 रुपीज़ पर पर्सन। तो अब ये सारे प्लेसेस देख के एंड में आप जा सकते हो यहाँ का मार्केट एक्सप्लोर करने। मैंने डे 1 में एक्सप्लोर नहीं किया था, तो इसीलिए मैं डे 2 के इवनिंग में यहाँ आई हूँ, जहाँ पर मल्टीपल सुवेनियर के शॉप्स वगैरह है, देन स्मॉल कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स भी है वेयर यू कैन हैव सम स्नैक्स और थोड़ी बहुत आप यहाँ पर शॉपिंग भी अपने लिए कर सकते हो। मार्केट एरिया में थोड़ा सा पार्किंग का इशू हो सकता है, एज यहाँ कहीं पर भी प्रॉपर पार्किंग अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको प्रॉपर पार्किंग चाहिए होगा तो आप मैप्स पर ये नाम सर्च कर सकते हो, मैंने स्क्रीन पर शेयर किया है। ये एक पेड पार्किंग है विच इज़ जस्ट 400 मीटर्स अवे फ्रॉम द मेन मार्केट एरिया। अब वैसे लेह में कुछ और प्लेसेस भी हैं जहाँ पर आप जा सकते हो, तो उनके नाम मैंने स्क्रीन पर शेयर किए हैं, डू चेक इट आउट। अब बिफोर मूविंग अहेड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको बतानी है, दैट इज रिगार्डिंग मोबाइल नेटवर्क। अगर आप लद्दाख आते हो तो अपने सिम कार्ड को प्रीपेड से पोस्टपेड करा के आना, एज यहाँ पर पोस्टपेड सिम कार्ड्स ही चलते हैं। ऑल्सो एयरटेल वर्क्स रियली वेल एट मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस एज कम्पेयर टू जियो। अब जिनका पोस्टपेड कार्ड नहीं है और वो यहाँ पर ऐसे ही आ जाते हैं, तो वो मार्केट से न्यू सिम कार्ड खरीद सकते हैं, बट आई विल रेकमेंड कि आप पहले से ही अपने प्रीपेड कार्ड को पोस्टपेड करा कर ही यहाँ पर आ जाए। सो आफ्टर एवरीथिंग, अब लास्टली लेह के अकोमोडेशन की बात करते हैं। लेह में आपको मल्टीपल टाइप ऑफ अकोमोडेशन के ऑप्शंस मिल जाएंगी, फ्रॉम बजट टू लग्जरियस। तो मैंने कुछ बेस्ट रेटेड स्टे के नाम यहाँ स्क्रीन पर शेयर किए हैं विथ देयर अप्रॉक्स कॉस्ट, तो डू चेक इट आउट। ऑल्सो कॉस्ट जो है वो एज पर सीजन चेंज होता रहता है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना। ट्रिपवासी ने मेरा स्टे लद्दाख हिमालयन रिट्रीट में करा के दिया। ये यहाँ का वन ऑफ द टॉप रेटेड होटल है और यहाँ की रूम्स है वेरी स्पेशियस एंड वेरी क्लीन, जिसमें काफ़ी सारे एमिनिटीज़ आपको मिल जाएंगे, लाइक 24/7 हॉट वाटर है, देन हीटर अवेलेबल है एंड इनका खाना भी काफ़ी अच्छा है। ऑल्सो आउटडोर सिटिंग एरिया भी मुझे बहुत पसंद आया, तो ये एक बेस्ट चॉइस है। सो गाइज, आज है डे 3 और आज हमारी राइड जो है वो स्टार्ट हो चुकी है फॉर नुब्रा वैली। तो ये राइड कैसे होगी, इसमें कौन से प्लेसेस हम विजिट करेंगे, ये सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगी। अब प्लेसेस वगैरह जानने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में जान लेते हैं, दैट इज़ इनर लाइन परमिट। अब आप चाहे नुब्रा वैली जाओ या पैंगोंग लेक या फिर हानले या सियाचिन, आपके पास परमिट होना ज़रूरी है। तो परमिट जो है वो आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हो या फिर ऑफलाइन भी। ऑनलाइन निकालने के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑल्सो स्क्रीन पर शेयर किया है। परमिट के लिए आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर DL चाहिए होता है और ये जो परमिट है वो आपको 1 से 2 दिन पहले निकालना होता है, जिसका कॉस्ट कुछ 400 to 600 रुपीज़ के बीच होता है। अब अगर आपको ये सब इजीली करके चाहिए तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप पैकेज करवा लो, जैसे कि मैंने किया। मैंने ट्रिपवासी के थ्रू मेरे लेह की टूर प्लान की, जो कि एक बाइक ट्रिप है, मैंने कस्टमाइज़ करवा के लिया, जिसमें मुझे एयरपोर्ट से पिकअप एंड ड्रॉप, देन स्टे के साथ ब्रेकफास्ट एंड डिनर, देन साइट सीइंग के लिए बाइक्स अरेंज करवा के दी। ऑल्सो ये सब परमिट वगैरह भी उन्होंने ही करवा के दिया, जिससे सब कुछ एकदम ईजी हो गया। अब मेरी जो ये ट्रिप है वो मैंने मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से कस्टमाइज़ करवाई। आप आपके प्रेफरेंस के हिसाब से इसे कस्टमाइज़ करवा सकते हो। लाइक अगर आपको लग्जरियस एक्सपीरियंस चाहिए होगा तो वैसे आप उनको बता सकते हो, वो आपके लिए वैसे सब कुछ अरेंज करके दे देंगे। बाइक की जगह पर आप कैब से भी घूम सकते हो। देन यहाँ पर ग्रुप में राइड करने का भी ऑप्शन है, जैसे मल्टीपल ऑप्शन है उनके पास। तो मैंने उनकी वेबसाइट की लिंक, ऑल्सो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऑल्सो स्क्रीन पर शेयर किया है, डू कनेक्ट विद देम। अब अगर ये राइड की मैं बात करूँ तो वो करने के लिए बेसिकली 3 डिफरेंट ऑप्शन है। फर्स्ट इज बाय बाइक, सेकेंड इज बाय कैब
और थर्ड इज बाय ट्रैवलर्स। फर्स्टली अगर मैं बाइक की बात करूँ तो उसमें भी दो अलग अलग ऑप्शन है। एक है प्राइवेट बाइक टूर और दूसरी है ग्रुप बाइक टूर। प्राइवेट बाइक टूर में आप अपने हिसाब से डेज मैनेज कर सकते हो, वही ग्रुप टूर में मोस्टली फिक्स नंबर ऑफ डेज रहते हैं, ऑल्सो कभी कभार डेट्स भी फिक्स रहती है। बाइक टूर में आपके साथ एक बैकअप व्हीकल रहती है जिसमें आपका सारा लगेज आ जाता है, ऑल्सो मैकेनिक भी साथ रहता है एंड इवन ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह भी उसमें कैरी किया जाता है। तो यूजुअली ग्रुप बाइक टूर्स में बैकअप व्हीकल रहता ही है, बट देन प्राइवेट बाइक टूर में आपको अलग से बैकअप व्हीकल अरेंज करवानी होगी, जो कि एक दिन का कुछ 4,000 to 5,000 रुपीज चार्जेस लेती है डिपेंडिंग ऑन द सीजन। कोई भी बाइक टूर में जब आप बाइक रेंट आउट करते हो तब उसके साथ गियर्स कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं, लाइक एल्बो पैड, नी पैड एंड ग्लव्स एंड हेलमेट। सिर्फ जैकेट जो है वो ग्रुप टूर में आपको मिल जाता है, प्राइवेट टूर में आपको वो रेंट करना होता है जिसका कुछ 200 to 300 रुपीज चार्जेस रहता है। अब मैंने जो है ये बाइक रेंट पे ली, जो कि रॉयल एनफील्ड की हिमालयन बाइक है, जिसका मुझे पर डे का रेंट कुछ 1500 रुपीज़ पड़ा। ये जो कॉस्ट है वो एज पर सीजन चेंज होता रहता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब यहाँ पर आके मेजॉरिटी ऑफ द लोग यही बाइक रेंट पे लेना प्रिफर करते हैं, बट इसके अलावा और भी बाइक्स यहाँ पर मिलती है लाइक एक्सपल्स वगैरह, तो आप अपने चॉइस के हिसाब से आपको जो बाइक चाहिए वो ले सकते हो। अब मैं आपको बाइक रेंटिंग के बारे में एक टिप देना चाहूँगी। एक्यूमुलेशन डे के बाद का जो दूसरा दिन है दैट इज़ डे 2, उस दिन लेह की साइट सीइंग आप रेंटेड बाइक से ही करें, ताकि आपको पता चले कि बाइक में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं बिफोर स्टार्टिंग योर बिग राइड। बिकॉज जब आप ये राइड करते हो और जस्ट इन केस आपकी बाइक बीच में ख़राब होती है और आप बैकअप व्हीकल नहीं लेते हो, तो इन रूट आपको दूसरे बैकअप व्हीकल्स तो मिलेंगे ही, बट दे विल चार्ज यू मोर, अराउंड 2,000 to 4,000 रुपीज़ वो आपसे चार्ज करेंगे। अब अगर आप फैमिली हो या फिर आराम से घूमना चाहते हो तो आप यहाँ पर कैब से भी साइट सीइंग कर सकते हो, जिसमें आपका सारा लगेज वगैरह भी आ जाएगा। बट देन डू कैरी मोशन सिकनेस का टैबलेट एज रोड्स आर वेरी रफ एंड कर्वी। अब अगर आप पैकेज भी कराते हो और आपको उसमें कैब चाहिए होगा तो वैसे भी आपको करके मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आपका बड़ा ग्रुप होगा तो यहाँ पर ट्रैवलर से भी घूमने का ऑप्शन है। अब ये दोनों का भी कॉस्ट डिपेंड करता है कि आप कौन से प्लेसेस एक्सप्लोर करते हो उसके ऊपर, ऑल्सो आप कितना बड़ा सर्किट लूप करते हो उसके ऊपर, तो उसी के बारे में अभी हम आगे जानेंगे। लद्दाख टूर के सर्किट्स होते हैं जिसमें आप मल्टीपल पॉइंट्स डे वाइज एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने 3 days 2 night का सर्किट लूप किया था, जो कि एक शॉर्टेस्ट लूप है, तो उसमें कौन से पॉइंट्स आते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगी ही, बट साथ ही साथ ये ओवरऑल सर्किट में कौन से प्लेसेस आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप अपने नंबर ऑफ हॉलीडेज के हिसाब से देख लेना कि आपको कहाँ जाना है। लेह में 2 दिन रेस्ट एंड साइट सीइंग करके जब आपकी बॉडी अच्छे से एक्यूमुलेटाइज हो, तब आप डे 3 को ये जो सर्किट लूप है वो स्टार्ट कर सकते हो। सबसे फर्स्ट यू कैन गो टू नुब्रा वैली व खारदुंगला पास, जिसके लिए कुछ 4 to 5 hours लगते हैं। लेह से खारदुंगला पास तक का जाने का रास्ता अच्छा है, ऑल्सो बहुत ही सीनिक भी है। आपको माउंटेन्स ही माउंटेन्स नजर आएंगे, जो देखते देखते आप पहुंच जाओगे वर्ल्ड्स 3rd हाईएस्ट मोटरेबल रोड दैट इज खारदुंगला पास। ये पहले फर्स्ट हुआ करता था एट अराउंड 18,000 कुछ फीट के एल्टीट्यूड पर, बट अभी इससे भी हाइट पर और 2 पास बने हैं दैट इज उमिंगला एंड नेगला। अब एज खारदुंगला पास काफी हाइट पर है तो यहाँ काफी लोगों को ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है, तो डू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विथ यू। ऑल्सो यहाँ 5 मिनट से ज्यादा रुकना नहीं, अदरवाइज आपको डेफिनेटली एमएस का प्रॉब्लम हो जाएगा। काफी लोग फोटोज वगैरह के लिए रुकते हैं, बट फिर उन्हें हेडेक, वॉमिटिंग या फिर ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है। खारदुंगला पास तक जाते टाइम, ऑल्सो वहाँ से नीचे उतरते टाइम आपको स्नो देखने मिलेगा, तो डू वेयर वार्म क्लोथ्स। ऑल्सो कभी कभार वेदर खराब हुआ तो रोड्स भी स्नो से कवर्ड हो जाते हैं, जिसपे बाइक चलाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना। अब इस जर्नी में आपको बीच बीच में छोटे मोटे स्टॉल्स मिल जाएंगे वेर यू कैन हैव सम लाइट स्नैक्स वगैरह, तो आप रुक के जा सकते हो। एंड इम्पॉर्टेंट चीज फॉर वुमेन, ये पूरे रूट में आपको कहीं पर भी प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटी नहीं मिलेगी। यहाँ पर ड्राई टॉयलेट्स ही आपको मिलेंगे विद जस्ट 1 hole, तो डू कीप दिस इन माइंड। अब खारदुंगला से कुछ आवर्स की राइड के बाद आप नुब्रा पहुंच जाओगे, जहां एक साइड नुब्रा वैली का आपको ब्यूटीफुल व्यू देखने मिलेगा। अब आप यहीं पे लंच वगैरह भी कर सकते हैं, यहाँ कुछ ढाबे भी है, ऑल्सो फ्यूल अप कराने के लिए पेट्रोल पंप वगैरह भी है। एंड देन यहाँ से
कुछ डिस्टेंस पर खालसर एंड हुंडर गांव लगेगा, तो उसी के आसपास आपको डे 3 में स्टे करना होता है। एंड लास्टली अगर मैं यहाँ के स्टे की बात करूँ तो आप खालसर में भी स्टे कर सकते हो या फिर हुंडर में भी स्टे कर सकते हो। खालसर इज़ द सेंटर पॉइंट, वही हुंडर में आपको सैंड ड्यून्स देखने मिलेंगे जहाँ पर डबल हम्प वाली कैमल राइड वगैरह होती है। तो मैंने ये दोनों भी जगह के मल्टीपल स्टे की ऑप्शन स्क्रीन पर शेयर किए हैं, फ्रॉम बजट टू लग्जरियस, यू कैन चेक इट आउट। अब मैं स्टे कर रही हूँ हुंडर में और मेरे स्टे का नाम है नाइचो रिसोर्ट हुंडर। तो मेरा तो ये पैकेज था जिसमें मुझे ये स्टे मिला। इट्स ए ह्यूज प्रॉपर्टी विथ लवली रूम्स, स्पेशियस रूम्स है यहाँ और खाना भी इनका काफ़ी अच्छा है। प्रॉपर्टी का आउटडोर एरिया मुझे यहाँ का सबसे ज़्यादा पसंद आया, गार्डन वगैरह है। तो अगर आप यहाँ पर जल्दी पहुँचते हो तो मस्त यहाँ पर बैठ के थोड़ी देर आप रिलैक्स कर सकते हो। तो गाइज आज है डे 4। अब डे 4 को मेजॉरिटी ऑफ द लोग यहाँ से तुर्तुक विलेज जाते हैं और फिर वहाँ से थांग विलेज जाते हैं, which is also called as last resident village of India, जहाँ से पीओके एरिया का व्यू भी आपको देखने मिलता है। तो यहाँ पर जाने आने में कुछ अराउंड 5 to 6 आवर्स लगते हैं। तो वहाँ जाके आपको रिटर्न हंडर या फिर खालसर में आके स्टे करना होता है। अब एज मेरा ये एक शॉर्ट ट्रिप है तो मैं डे 4 में यहाँ से सीधा जाने वाली हूँ पैंगोंग लेक। अब बिफोर मूविंग अहेड हुंडर के सैंड ड्यून्स के बारे में बता दूँ तो यहाँ फेमस डबल हम्प वाली कैमल राइड, एटीवी राइड वगैरह होती है। तो अगर आप डे 3 में यहाँ जल्दी पहुँचते हो तो आप ये राइड कर सकते हो और दूसरे दिन अर्ली यहाँ पर आ जाना फॉर द राइड या फिर सैंड ड्यून्स में टाइम स्पेंड करने के लिए। अब एज ए सेड आज मैं हुंडर से पैंगोंग जाने वाली हूँ, तो वो कुछ 5 to 6 आवर्स की राइड है और इस रूट पर आपको बीच बीच में कुछ स्पॉट्स आएंगे वेयर यू कैन स्टॉप, जैसे कि पहले ही शोक वैली पॉइंट आ गया जहाँ पर आप रुक सकते हैं। अब ऑन दिस रूट रियल एडवेंचर जो है वो स्टार्ट होता है। बहुत ही रफ रोड है, आपको एकदम ऑफ रोडिंग करते हुए ही जाना होता है। बीच बीच में रिवर क्रॉसिंग वगैरह भी आपको मिल जाएगी, तो एकदम आराम से जाना। ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स आपको ऐसा ही रोड मिलेगा। तो बाइक राइडर्स के लिए एकदम एडवेंचरस एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ। बस मेक श्योर टू कैरी इनफ वाटर एंड स्नैक्स विथ यू, एज इस रोड पर काफी कम खाने पीने की दुकानें हैं। तो आफ्टर 5 to 6 आवर्स ऑफ राइड आप फाइनली पहुंच जाओगे पैंगोंग लेक। यहाँ लेक के पास मल्टीपल स्टे की ऑप्शंस हैं, लाइक कैंप्स एंड कॉटेजेस, जिसका आप डायरेक्ट या फिर ऑनलाइन साइट से बुकिंग कर सकते हो। तो मैंने कुछ टॉप रेटेड स्टेज के नाम यहाँ स्क्रीन पर शेयर किए हैं। मेरा पैंगोंग में ऑलरेडी स्टे बुक था एट स्नो पाइन लग्जरी वुड रिसोर्ट। ये एक लेक फ्रंट प्रॉपर्टी है जहाँ हर एक रूम से आपको लेक का ब्यूटीफुल व्यू दिखाई देगा। रूम्स काफ़ी अच्छे लगे, क्लीन है, जहाँ अंदर ही हीटर वगैरह भी प्रोवाइड किया गया है, एज यहाँ ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऑल्सो पैंगोंग एरिया में लाइट का काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है। इवनिंग में 7 to 11 के बीच में जनरेटर ऑन किया गया था, तो वही टाइम पर आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करना होता है। इवन वाईफाई भी वो टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। और बाकी अदर देन दिस मॉर्निंग वगैरह में लाइट नहीं रहती, तो इवन मॉर्निंग में हॉट वाटर मिलना भी यहाँ पर थोड़ा मुश्किल ही होता है। अब ऑन डे 5 आप अर्ली मॉर्निंग जल्दी फ्रेशन अप होके लेक के पास जा सकते हो। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड रॉ ब्यूटी आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। ऐसा कहते हैं कि इस लेक का पानी का जो कलर है वो चेंज होता रहता है, तो अलग अलग टाइम पे आप देख सकते हो। इट्स अ सलाइन लेक जिसमें काफ़ी मिनरल्स है, बट देन फिर भी ये जो लेक है वो फ्रीज हो जाता है, विच इज़ समथिंग डिफरेंट। बट एनीवेज बहुत ही खूबसूरत है ये प्लेस, जहाँ 3 Idiot मूवी की शूटिंग भी हुई थी, तो उस वजह से भी ये लेक जो है वो एक फेमस स्पॉट बन चुका है। अब ऑन डे 5 मैंने पैंगोंग से ही मेरी रिटर्न जर्नी स्टार्ट की फॉर लेयर, जिसमें मुझे चांगला पास लगा, जो कि 17,000 के कुछ फीट के हाइट पर है। ऑल्सो कुछ और प्लेसेस भी देखे मैंने, लाइक मोनेस्ट्रीज वगैरह। अब एज मैंने ये एक छोटा लूप किया था, तो इसलिए मैंने पैंगोंग से मेरी रिटर्न जर्नी स्टार्ट की फॉर लेयर। बट आप चाहे तो यहाँ से हानले जा सकते हो, जो कि एक रिमोट एंड अनटच डेस्टिनेशन है, फेमस फॉर द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एंड स्टार गेजिंग। हानले तक का रास्ता भी थोड़ा ऑफ रोडिंग ही है, तो आपको अराउंड 3 to 4 आवर्स लग सकते हैं। और फिर उस दिन आपको हानले में स्टे करना होता है, रात में स्टार गेजिंग वगैरह आप कर सकते हो। और फिर ऑन नेक्स्ट डे, दैट इज ऑन डे 6, आप हानले से एक और लोकेशन पर जा सकते हो, दैट इज उमिंगला पास,
जो कि सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है वर्ल्ड का। अब उमिंगला पास करके आपको वापस हानले में ही आना होता है फॉर स्टे, और फिर दूसरे दिन आप वहाँ से स्टो मोरिरी लेक के थ्रू लेयर तक आपकी रिटर्न जर्नी कर सकते हो। अब ये जो जर्नी है वो काफ़ी बड़ी होती है, तो आप स्टो मोरिरी लेक के पास स्टे करना और फिर दूसरे दिन वहाँ से आप लेयर तक आना। अब जो फर्स्ट हाईएस्ट पास है दैट इज मिंगला पास, आप वहाँ पर भी जा सकते हो, बट देन ये सारी चीज़ें एक टाइम पे करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो आप किसी बेस्ट लोकल से एडवाइस लो एंड देन यू कैन गो टू मिंगला पास। तो ये जो पूरा सर्किट है लद्दाख का, वो करने के लिए आपके पास अराउंड 10 to 12 डेज होने चाहिए, बट देन आप इसमें से कुछ प्लेसेस 5 डेज एंड 7 डेज में भी कर सकते हो। सो आफ्टर एवरीथिंग अब क्विकली मैं आपको इसकी आइटनरी बताती हूँ। अब जैसे कि मैंने बताया, लद्दाख टूर आप 5 डेज के लिए, 7 डेज के लिए या फिर 10 डेज के लिए भी कर सकते हो। तो 5 डेज का सर्किट लूप सबसे छोटा वाला होता है, जिसमें पहले दिन तो एक्लेमेटाइज होने में जाएगा, फिर दूसरे दिन आप लेयर की साइट सीइंग कर सकते हैं, और फिर थर्ड डे से मेन जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें डे 3 को खारदुंगला पास होके आप नुब्रा वैली देखे, खालसर या फिर हुंदर में स्टे करें, और फिर डे 4 को वहाँ से आप जाए पैंगोंग लेक, एंड देन ऑन डे 5 पैंगोंग लेक से वापस आप लेयर आ सकते हैं वाया चांगला पास। अब अगर आप थोड़ा सर्किट बढ़ाना चाहते हो तो पहले 3 दिन आपके सेम रहेंगे, बट 4th डे को आप जाना तुतुक विलेज एंड थांग विलेज एक्सप्लोर करने, और फिर उस दिन भी खालसर या फिर हुंदर में ही आपको रुकना होगा, एंड ऑन डे 5 यू कैन गो टू पैंगोंग लेक फ्रॉम हियर, एंड फिर डे 6 को आप पैंगोंग टू हानले जाए, जो कि एक रिमोट विलेज है फेमस फॉर स्टार गेजिंग, एंड लास्टली ऑन डे 7 आप हानले से रिटर्न लेयर तक आ सकते हैं। अब अगर आप यहाँ आके उमिंगला भी जाना चाहते हो तो आपको 7 डेज की सेम आइटनरी फॉलो करनी होगी। बस ऑन डे 7 आप हानले से उमिंगला पास जाके आ सकते हो, जो कि वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है, एंड ऑन डे 8 आप हानले से स्टो मोरिरी लेक जा सकते हो, वेयर यू कैन स्टे फॉर अ नाइट, एंड ऑन डे 9 आप वहाँ से रिटर्न लेयर के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको यहाँ का हाईएस्ट मोटरेबल पास दैट इज मिंगला भी जाना होगा तो आपके पास थोड़े और डेज होने चाहिए, बट सारे पॉइंट्स एक ही साथ में कवर करना बाय बाइक थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो आप किसी लोकल की एडवाइस लेके मिंगला का प्लान कर सकते हैं या फिर पैकेज बुक करा के यहाँ पर जा सकते हैं। अब पैकेज की बात करूँ तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि मैंने मेरा पैकेज ट्रिपवासी के थ्रू बुक किया, और ये एक प्राइवेट बाइक टूर है जो कि मैंने कस्टमाइज करवा के ली थी, जिसका मुझे कुछ 40,000 रुपीज़ पड़ा था फॉर 2 पीपल, जिसमें मुझे एयरपोर्ट से पिकअप एंड ड्रॉप, देन स्टे विद डिनर एंड ब्रेकफास्ट, देन साइट सीइंग के लिए बाइक्स एंड परमिट्स, ये सब कुछ उन्होंने अरेंज करवा के दिया था। तो काफ़ी इजी हुआ सब कुछ और अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा ट्रिपवासी के साथ। तो आप भी इनसे पैकेज बुक करवा सकते हो। इनका ग्रुप बाइक टूर का पैकेज स्टार्ट होता है फ्रॉम 19,500 रुपीज़ पर पर्सन। तो मैंने इनकी वेबसाइट की लिंक ऑल्सो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑल्सो स्क्रीन पर शेयर किया है। डू चेक दैट आउट। इनके पास लद्दाख के अलावा और भी मल्टीपल डेस्टिनेशन के पैकेजेस अवेलेबल है एट वेरी रीजनेबल कॉस्ट, तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो आफ्टर एवरीथिंग अभी हम इसके बजट की बात करते हैं। बजट में मैंने मेन ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया है, एज वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो और किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो उसके ऊपर। तो अब सबसे पहले अकोमोडेशन की बात करूँ तो आपको स्टे कुछ 1200 से 1500 रुपए स्टार्टिंग में मिल जाएगा, लाइक होम स्टेज वगैरह फॉर 2 पीपल पर नाइट। बाकी आप जैसा स्टे लेते हो वैसा उसका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। रिमोट एरियाज लाइक नुब्रा, पैंगोंग, देन हानले में लिमिटेड स्टे की ऑप्शन है, तो वहाँ के स्टेज का कॉस्ट जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा रहता है। साइट सीइंग के लिए अगर आप बाइक रेंट पे लेते हो तो वो आपको 1500 रुपीज़ से स्टार्टिंग कॉस्ट में पड़ेगा, जिसमें आपको बेसिक गियर्स मिलते हैं लाइक हेलमेट, एल्बो एंड नी पैड वगैरह। जैकेट का अलग से रेंट पे करना होगा, जिसका कुछ 200 to 300 रुपीज़ चार्जेस रहता है। ग्रुप बाइक टूर में सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है लाइक जैकेट, गियर्स एंड बैकअप व्हीकल भी, जिसका स्टार्टिंग कॉस्ट इज 19,500 रुपीज़ पर हेड। वही अगर अलग से बैकअप व्हीकल आप लेते हो तो उसका कुछ 4,000 to 5,000 रुपीज़ रहता है एक दिन का। अब अगर आप साइट सीइंग कैब से करते हो तो वो सिटी में घुमाने का कुछ 3,000 to 3,500 रुपीज़ के आसपास लेते हैं। वही सर्किट टूर का कॉस्ट स्टार्ट होता है फ्रॉम 22,000 से, जिसमें 3 days 2 night की टूर वो कराते हैं, एंड बाकी कॉस्ट जो है वो बढ़ता है डिपेंडिंग ऑन योर नंबर ऑफ डेज एंड प्लेसेस यू विजिट।
अब यहाँ ट्रैवलर्स से घूमने का कॉस्ट स्टार्ट होता है फ्रॉम 28,000 रुपीज़, जिसमें 12 लोगों का ट्रैवलर रहता है। एंड ये शॉर्ट लूप का कॉस्ट है, अगर आप लॉन्ग सर्किट लूप करते हो तो उसका कुछ 52,000 तक कॉस्ट जाएगा। और ये जो मैंने कॉस्ट बताया वो खाली ट्रैवलर का रहता है, इसमें स्टे फूड वगैरह कुछ भी इंक्लूडेड नहीं रहता। अब अगर आपको एक ओवरऑल पैकेज चाहिए जिसमें स्टे फूड वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड हो, या फिर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो और एक गर्ल हो, तो आपके लिए बाइक टूर के साथ एक और ऑप्शन आता है सिट इन द कार वाला, जिसमें ग्रुप बाइक टूर में एक जो बैकअप व्हीकल रहती है उस बैकअप व्हीकल में आप बैठ के ये पूरी टूर कर सकते हो, जिसका कॉस्ट स्टार्ट होता है कुछ 19,900 रुपीज़ पर पर्सन से, जिसमें स्टे एंड फूड सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। अब इसमें लेयर की साइट सीइंग नहीं कराते, ये सिर्फ सर्किट टूर का कॉस्ट है। अब वैसे ही अगर आप सोलो जा रहे हो और टेम्पो ट्रैवलर से टूर करना चाहते हो तो उसका कॉस्ट 18,000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, जिसमें भी फूड वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। अब लेह लद्दाख में घूमने के लिए आपके पास परमिट होना चाहिए। परमिट का कॉस्ट कुछ 400 to 600 रुपीज़ पड़ेगा एक जन का। एंड लास्टली अगर मैं फूड की बात करूँ तो पर डे पर पर्सन का कुछ 700 to 800 रुपीज़ लग सकता है, जो कि टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25,000 के आसपास आपका बजट आएगा एक जन का फॉर 5 days एंड 4 नाइट की टूर का। अब मैंने आपको जो भी कॉस्ट बताया वो एज पर सीजन चेंज होता रहता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। और अगर आप एक बजट फ्रेंडली ट्रिप करना चाहते हो तो आई विल रेकमेंड कि आप ग्रुप टूर करें। ग्रुप टूर थोड़ी चीपर होती है देन प्राइवेट टूर। सो गाइस, ये थी कंप्लीट आइटनरी ऑफ लेह लद्दाख। मैंने तो यहाँ पर जाके बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो अगर कभी आप भी यहाँ जाने का प्लान करते हो या फिर ऑलरेडी जा चुके हो तो आपका वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही साथ आपको जो भी डाउट होगा, क्वेश्चंस होंगे, वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। एंड उसी के साथ अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो वो आ जाएगा। बाय दैट टाइम कीप ट्रैवलिंग विद तेजस्वी।